If there is 否则这个结果就不好说了。 if In there is Canada, we sincerity believe on in your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have 有 to 些可以 continue. 签学生，但是创造条件。 इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन की बैठक हुई, जहां दुनिया भर के बड़े दिग्गज नेता और अपने देश को चलाने वाले नेता वहां मौजूद रहे, जहां तमाम देशों के बड़े बड़े नेताओं ने शिरकत की। वहीं इस मीटिंग की कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जो चर्चा का केंद्र बन गई, जहां जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी वो लाल कपड़े पहन करके लपक करके हाथ मिलाने के लिए पहुंच गए। मैं बात किनकी कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप आकर के बता सकते हैं। तो वहीं शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद दूसरी तस्वीर जो मीडिया में वायरल हुई वो थी तुर्की के प्रेसिडेंट के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, जो कि चर्चा का केंद्र बना। और इन तस्वीरों को अगर एक तरफ रखा जाए तो G20 सम्मेलन में क्या कुछ हुआ है और कैसे तमाम देशों की तल्खियां बढ़ी, और उस तल्खियों का नतीजा ये देखने को मिला कि इतिहास के पन्ने में पहली बार G20 सम्मेलन तो हुआ पर ग्रुप फोटो नहीं हुई, क्योंकि तमाम देशों में आपसी मतभेद थे और आपसी मतभेद होने के चलते G20 सम्मेलन में ये तस्वीरें एक साथ साझा नहीं की गई। अब जो देश एक फ्रेम में, एक फोटो फ्रेम में फिट नहीं होना चाहते, वो G20 सम्मेलन के दौरान तमाम दुनिया भर के मसलों को सुलझाने की बातें करते हुए दिखाई दिए। जैसा कि कल मैंने आप लोगों के सामने रखा कि कैसे तुर्की के प्रेसिडेंट से देश के प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई, तो वहीं एक और तस्वीर चर्चा का केंद्र बनी। वो तस्वीर थी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग की, जहां शी जिनपिंग जो हैं बुरी तरीके से कनाडा के पीएम पर भड़के हुए दिखाई दिए और G20 सम्मेलन की सभा में बुरी तरीके से झाड़ दिया और अपना भोकाल मचाने की एक सनक दिमाग में साफ तौर पर देखने को मिली चीन की, जहां वो G20 सम्मेलन में अपना भोकाल मचाता हुआ दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। किस तरीके से दोनों नेताओं के बीच ये नोकझोंक हुई है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। if there is 否则这个结果就不好说了。 if In there is Canada, we sincerity believe on in your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will 有 have to 些可以 continue. 签学生，但是创造条件。 आपने देखा कि किस तरीके से शी जिनपिंग और जस्टिन ट्रूडो के बीच ये नोकझोंक हुई और नोकझोंक का असली कारण क्या था, जिसे जान लेना जरूरी है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। चीन में मीडिया स्वतंत्र नहीं है। चीनी मीडिया वही दिखाती है जो कम्युनिस्ट पार्टी कहती है। अपनी ही विचारधारा की दीवारों में कैद ड्रैगन को लगता है कि पूरी दुनिया में मीडिया उसी तरह गुलाम है जैसे चीन में है। तभी तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत सार्वजनिक होने को चीन ने लीक का नाम दिया है। इंडोनेशिया के G20 समिट से अलग जिनपिंग और ट्रूडो के बीच मीटिंग हुई थी। इस बातचीत की डिटेल्स कनाडा की मीडिया में आई। इस पर शी जिनपिंग ने सार्वजनिक रूप से जस्टिन ट्रूडो को नाराजगी जताई है। कनाडा की मीडिया ने शी जिनपिंग और ट्रूडो की अचानक हुई बातचीत को कैप्चर किया। शी जिनपिंग इस दौरान ट्रूडो से कथित लीक की चर्चा कर रहे थे। शी जिनपिंग बातचीत के दौरान मुस्कुराते हुए मैंड्रीन भाषा में बोल रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि वे बहुत खुश हैं, लेकिन उनकी बातचीत का जो अनुवाद अंग्रेजी में हुआ वे कम दोस्ताना था। बातचीत में जिनपिंग ने नाराजगी जताई। शी जिनपिंग ने कहा, हमने जो भी चर्चा की है वे अखबारों में लीक कैसे हो गई, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस पर ट्रूडो ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। आगे फिर शी जिनपिंग ने कहा, बातचीत का ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है।
जिनपिंग ने कहा कि अगर आपकी तरफ से ईमानदारी होगी तो हम आपसी सम्मान के दृष्टिकोण के साथ अपनी चर्चा करेंगे, नहीं तो इसके अप्रत्यक्ष परिणाम हो सकते हैं। शी जिनपिंग की बातों को सुनकर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में हम एक स्वतंत्र और खुले संवाद में विश्वास करते हैं। हमें रचनात्मक रूप एक साथ काम करना चाहिए, लेकिन ऐसी चीजें होंगी जिस पर हम असहमत होंगे। इस पर शी ने कहा कि चलाएं, पहले हम शर्तें बनाते हैं। इसके बाद शी जिनपिंग ने ट्रूडो से हाथ मिलाया और चले गए। चीनी राष्ट्रपति जब भी पब्लिक में आते हैं तो इनकी पूरी प्लानिंग की जाती है, लेकिन ट्रूडो और उनके बीच हुई बातचीत एक दुर्लभ क्षण है। शी पिछले 3 वर्षों से सार्वजनिक विश्व मंच से गायब हैं। इससे पहले वो एससीओ समिट में शामिल हुए थे, लेकिन अब वे बाली में शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। अपना प्रभाव दिखाने की चाहत को जग जाहिर कर दिया। हाल के वर्षों में अमेरिका के सहयोगियों के साथ चीन के संबंधों में तनाव पैदा हुआ है। कोरोना और यूक्रेन युद्ध ने इस आग में घी डालने का काम किया है। शी जिनपिंग G20 में अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करते दिखे। तो वहीं आपको बता दें कि इंडोनेशिया के अधिकारियों का यह कहना है कि बाली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन से पहले ग्रुप फोटो योजना को सदस्य देशों के बीच मतभेदों के कारण रद्द कर दिया गया था। G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा तय करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत दुनिया के कई नेता इंडोनेशिया के बाली शहर में मंगलवार को शुरू हुए 2 दिवसीय G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। रूस यूक्रेन युद्ध, भोजन संकट और ऊर्जा संकट जैसे मुद्दों को लेकर विश्व भर के देश बटे हुए दिखे, जिसके चलते सदस्य देशों के बीच गहरे मतभेद भी दिखे। इसी तनावपूर्ण माहौल के कारण मेजबान देश इंडोनेशिया के अधिकारियों को ग्रुप फोटो सेशन को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यह एक अभूतपूर्व और परंपरा से हटकर फैसला लिया गया, क्योंकि G20 सम्मेलन के इतिहास में सम्मेलन के शुरू होने से पहले एक ग्रुप फोटो सेशन होता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिम देशों की कठोर आलोचना और यूक्रेन के बढ़ चढ़कर समर्थन के कारण रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। उनकी जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सम्मेलन में शामिल हो गए थे, जिसकी तस्वीरें बारीकी से लोगों के सामने आई और G20 सम्मेलन से आई तस्वीरों पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं और कनाडा और चीन के बीच कि ये नोकझोंक को किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज किया गया, उसे भी आप लोगों के सामने रखा। G20 सम्मेलन से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।